హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ఇమ్రాన్ని. మరి ఇంకొన్ని సోషల్ హిందీలో ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ అండి, ఇంకొన్ని బిట్స్తో మరి ఈ వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది. चोल राजा जिसने नौका सेना विकसित की और गंगा घाटी श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया. 1 राजराजू, 2 राजेंद्र वन, 3 विजयालय, 4 दंती दुर्ग. మరి దీని ఆన్సర్ వచ్చి 2 राजेंद्र वन. हिरण्य गर्भ यानी स्वर्ण गर्भ का अनुष्ठान करने वाले राजा. 1 नागभट्टु, 2 अशोक, 3 दंती दुर्ग, 4 चंद्रगुप्त. जिसका उत्तर है 3 दंती दुर्ग. दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ संस्करण को लाया है. जिस वर्ष चोल राजाओं में सबसे शक्तिशाली के रूप में जाना जाने वाला पहला राज्य राजा सत्ता में आया था. AD 980, AD 985, AD 958, AD 949. जिसका उत्तर है AD 985. इस वर्ष में चोल का महान राज्य प्रथम राजराजू ने अधिकार में आया था. किताबुल हिंद किताब के लेखक कौन हैं? 1 मोहम्मद गजनी, 2 मोहम्मद गोरी, 3 अल बैरूनी, 4 अबुल फजल. जिसका उत्तर है अल बैरूनी. किताबुल हिंद के लेखक अल बैरूनी है. चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रखरखाव के लिए प्रयुक्त भूमि का उल्लेख इस प्रकार किया गया है. 1 शालभोग, 2 वेलन वागई, 3 ब्रह्मादे, 4 देवदानः. इसका उत्तर है शालभोग. शालभोग विद्यालय के रख रखाव के लिए जो जमीन रहता है वे शालभोग कहलाते हैं. उर का अर्थ क्या है? चोल काल के दौरान उर का अर्थ क्या है? उर का अर्थ है जो चोल काल के दौरान. 1 किसानों की स्थायी आवास, 2 व्यापारियों की निश्चित आवास, 3 प्रमुख शहर, 4 बंदरगाह शहर. जिसका उत्तर है 1 किसानों की स्थायी आवास. किसानों की स्थायी आवास को चोल काल के दौरान उर कहते हैं. प्रशस्ति का अर्थ. शिलालेख में प्रशस्ति का अर्थ जो शिलालेखों का पहला भाग कहलाता है या मध्य भाग कहलाता है, 3 अंतिम भाग कहलाता है, 4 उत्तरी भाग कहलाता है. जिसका उत्तर है पहला भाग. प्रशस्ति शिलालेखों का पहला भाग के अंतर्गत आता है. ఫ్రెండ్స్, మరి క్వశ్చన్ని కరెక్ట్గా చదవాలి ఫ్రెండ్స్. మనము టెన్షన్తో వెనక ముందు చదువుతాం, అలా కాకుండా కరెక్ట్గా మన కాన్ఫిడెన్స్ని అక్కడ పెట్టి క్వశ్చన్ని చదవాలి. చదివే పద్ధతిలో ఆన్సర్ తెలుస్తుంది మనకి. అది ఇక్కడ చూడండి. नागभट्ट का ग्वालियर शिलालेख जिस भाषा में लिखा गया है? 1 प्राकृत, 2 तमिल, 3 संस्कृत, 4 हिंदी. जिसका उत्तर है 3 संस्कृत. जो शिलालेखों पर किया भाषा पाली या संस्कृत में आता है, इसके अनुसार आप उत्तर दीजिए. चक्रयुद्ध का राज्य प्रतिहार नागभट्ट द्वारा पराजित. चक्रयोद्धा का राज्य जो प्रतिहार नागभट्ट द्वारा पराजित है. 1 सिंधु,
2 कलिंग, 3 अनर्ध, 4 कनौज। जिसका उत्तर है अनार्था। 3 अनार्था चक्रयुद्ध के राजा अनार्था राज्य का पालन करते थे, जिसे नागभट्ट ने हराया। 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास पर लिखी गई एक असामान्य रूप से बड़ी संस्कृत कविता है, जिसे किसने लिखा? 1 जयदेव, 2 पतंजलि, 3 कल्हनुड़, 4 कौटिल्य। जिसका उत्तर है 3 కౌటిల్య। మరి ఈ వీడియోని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇంకొక వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్.